साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें कि फिर से हम हाजिर हो गए हैं आपको लेके सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में, जहां पर ये धरना स्थल बोला जाता है। आपको बता दें कि आप ये बैनर में देख रहे होंगे, हम कहेंगे कैमरामैन से एक तरफ बैनर की तरफ कैमरा घुमा दें। इसमें लिखा है राष्ट्रीय किसान यूनियन अम्बावत गुट। अब आज ये कार्यकारिणी बैठक एवं सदस्यता अभियान चला रहे हैं। ये किसान हमारे साथ में आज बात करेंगे, किस मुद्दे पर आज बैठे हुए हैं। हम सीधे इन्हीं से बात करेंगे, नाम पूछेंगे और क्या है पूरा मामला, आपको सीधे कैमरे पर लेके चलते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, धन्यवाद आप पत्रकार साहब आपको। और मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र रावत, बाराबंकी जिले से चल के मैं सुल्तानपुर आया हूँ। आज यहाँ पर जिला अध्यक्ष, जो पुराने जिला अध्यक्ष थे, जो घूसखोरी और अन्य कारणों से सुल्तानपुर में जनता का जो सेवा भाव नहीं हो पा रहा था, उसको भंग कर दी गई थी। कमेटी भंग हो गई थी आज। जिला कार्यकारिणी की कमेटी भंग कर दी थी। जिला कार्यकारिणी की कमेटी भंग होगी, उसी को दोबारा पुनः गठित किया जा रहा है। उसी के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज नए जिला अध्यक्ष बौद्ध जी जो है हमारे बालेंद्र बौद्ध जी, हाँ, उनको यहाँ पर जो है चार्ज दिया गया है और उन्हीं में पूरी पुनः गठन, जो भी जिले के कार्यकारिणी उनका आज पूरा पुनः गठन करना है। जिला अध्यक्ष जी आज ही गठन कर देंगे, आज ही इनको नियुक्ति मिलेगी और आज ही गठन कर देंगे। जिला अध्यक्ष की जो है नियुक्ति हमने 2 अक्टूबर को दिल्ली में जो है लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर हमने हाथ उठवा दिया था, वहीं पर इनकी हो गई थी। अच्छा। अब जिले के नीचे की जो कार्यकारिणी है उनका गठन होना आज बाकी है। बड़ा प्रश्न रहता है सर, अक्सर ये देखने को मिलता है, कई बार आपका ही संगठन अम्बावत गुट कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार अपनी मांगों को लेके गया, प्रशासन सुनता नहीं है। ये बड़ी मुद्दा होगा सर। समस्या क्या है कि संगठन को गुमराह किया गया है। जैसे संगठन, हमारा संगठन आवाज़ उठाता है, कुछ हमारे लोगों में भ्रष्ट लोग हैं जो कमाने के ढंग के चक्कर में सत्ता या अधिकारियों से मिले रहते हैं। जब हमारे ये लोग अधिकारियों के बीच में रहेंगे तो अधिकारी कहाँ से कार्य करेगा, ये बताइए। एक कहता है कि नहीं अपनी मांग के लिए लड़ा हुआ है, दूसरा कहता नहीं हम आपके साथ खड़े हैं। समस्या ये है, जो एक कहते हैं ना बरसाती मेढक की तरह संगठन बहुत उत्पन्न हो चुके हैं। पहले किसान यूनियन एक होती थी, 1 से 2-4 हुई, अब आज की डेट में कम से कम 50 से संगठन प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। अगर आप लोग मिलकर एक बात करें कि सारे संगठन से कि एक बैनर तले ही अगर प्रोग्राम होता, आपकी ताकत ज़्यादा बनती। होता है, जब होता है, जब इनकी कोई जहाँ इनकी मानता नहीं होती है वहाँ एक बैनर तले आ जाते हैं लोग। जैसे अभी किसान यूनियन का दिल्ली में धरना चल रहा था, तो किसान युक्ता का मोर्चा का जो संघर्ष नारा दिया गया था, इसीलिए दिया गया था, उसके नीचे सारे गए। लेकिन कारण क्या है, जो जिले में या यही मुद्दा लेके अपनी अपनी जगह वो एकजुट होकर लड़ाई लड़े, तो उसका जो लड़ाई का प्रभाव है वो अधिकारियों पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब निचले स्तर पे आते हैं तो धोखाधड़ी, चोरखोर लोग ऐसे संगठन चला रहे हैं जिनके द्वारा संगठन का नाम बदनाम हो रहा है। जैसे हम लोगों का जो ईमानदार संगठन है उनका नाम बदनाम किया जा रहा है। अभी दिल्ली में आप देखे होंगे कि सालों भर धरना प्रदर्शन चला, एमएसपी पे कानून नहीं बना है। आप लोग की मांग थी कि एमएसपी पे कानून हो बने, तो अभी तक नहीं बना। इस पे सरकार को किस तरह से आप घेरेंगे? दोबारा उसी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हर जिले में जा के जिला संगठन को मजबूत करके फिर इसकी आवाज़ उठाई जाएगी पुनः दिल्ली में। और एमएसपी को जो है हम पीछे पर हटाने वाले हैं। जब तक मनवा नहीं लेंगे तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। इसकी तैयारी फुल है, वो भी हटानी है। दिमाग में भी उस सब के चल रहा, जो भी संगठन से प्यार करते हैं, जो किसानों से प्यार करते हैं, उनके दिमाग में आज भी बैठा है कि हम एमएसपी ला के रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जिस हद तक जाना पड़े। जिस तरह से मैक्सिमम प्राइस रेट होता है एमएसपी की, अगर किसान तय कर दे उस रेट को तो उसको उस भाव में बेचा जाता है। लेकिन सरकार बिचौलिया में आके इस तरह की गड़बड़ कर रही है। अगर सरकार किसान के हक में दे देगी, अपने हाथ गल्ला का जो है प्राइस रेट न्यूनतम जो तय करने लगेगा, तो सरकार का फंडा खत्म हो जाता है ना। सरकार की जो बचत, जो बिचौलियाँ बीच के हैं, उनका रास्ता बंद हो जाएगा। तो उनकी मजबूरी है, इसलिए एमएसपी का जो है कानून लागू नहीं कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ में जिला अध्यक्ष के पास चलते हैं। जिला अध्यक्ष से पूछेंगे किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर सदस्यता अभियान और कार्यकारिणी बैठक, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज बैठक कर रहे हैं तिकोनिया पार्क में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी, आपको भी साधुवाद। देखिए, आज जो है कि यह हमारी पहली बैठक है ज़िले में, और हमारी अपेक्षा यही रहेगी, हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, और हमारी बात है तो हम कार्यकर्ता ही बन के काम करेंगे। और हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, सबसे पहले हमारे ज़िले में डीएपी की कमी न होने पाए। दूसरी बात कि हमारे जो किसान हैं, छोटे काश्तकार हैं, 1 बीघे 2 बीघे वाले,
तो बारीक धान महीन धान नहीं लगाते, मोटे धान लगाते हैं। उस धान की बिक्री वहाँ पे जहाँ ली जाती है वहाँ नहीं लेते, कहते मोटा धान नहीं लेंगे। जबकि खाद्य रसद विभाग में जो राशन कोटे का बंटता है मोटा धान का चावल होता है। तो हमारे किसान भाइयों का वो मोटा धान जो है तो वहाँ पे लिया जाए, इसकी प्राथमिकता बहुत रहेगी हमारी तरफ से। और यूरिया डाई पोटाश की यूरिया और क्या नाम डाई की कमी ना होने पाए। दूसरी बात जो और उसके साथ में क्या देते हैं, उसको कौन सी खाद कहते हैं, नैनो देते हैं, उसको बंद करा के रहेंगे। और अरे आप खाद की बात कर रहे हैं, खाद की बात में तो अगर बात की जाए तो जो बोरियां 50 किलो की आती थी अब वो 40 या 45 किलो की आ रही है, इसको क्या कैसे रोकेंगे कि फिर से 50 किलो हो जाए? मान लीजिए सरकार की तरफ से जो भी महंगाई हुई होगी या उनका जो भी लेना देना होगा कंपनियों से हो जाने, हम नहीं जानते। लेकिन हमारे यहाँ जो भी है जिस भाव में उपलब्ध हो। और बाकी हमारे जो है कि वरिष्ठ पदाधिकारी हैं हमारे, सम्मानित हैं, वो जैसा निर्देश करेंगे हम वैसा ही काम करेंगे। सर क्या कहेंगे कि जिस तरह से 40 किलो की बोरी या 45 किलो की बोरी इस समय यूरिया खाद की आ रही है, पहले 50 किलो की बोरी आती थी, उस पर क्या कहना है? सर क्या नाम है, परिचय सहित बताइए। मेरा नाम गिरीश पांडे है, मैं पूर्व में जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर से रहा हूं और अब इस समय प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और आज इस संगठन की बैठक में उपस्थित हुआ हूं। यहाँ नई कार्यकारिणी का गठन होना है। जिला अध्यक्ष हमारे बालेन बौद्ध जी हैं, बाराबंकी से चलकर आए धीरेन्द्र रावत जी हैं, प्रदेश महासचिव आनंद प्रताप सिंह हैं। तो आज हम लोग यहाँ बैठक करके एक अपनी कार्यकारिणी को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे आप डीएपी तो 50 किलो ही मिल रही है बोरी में, वो 45 नहीं हुई है, लेकिन यूरिया 45 हो गई है। सरकार का मानक ये है कि ज़मीन में जो खाद डाली जा रही है वो धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो। ठीक, इस वजह से जैसे एक बोरी हम डालते थे तो उसको 45 कर दिए, 5 किलो यूरिया ज़मीन में कम पड़े, उर्वरा शक्ति उसकी बनी रहे और धीरे धीरे मात्रा कम कर दी जाए और नैनो यूरिया लगा दिए कि उसका छिड़काव किया जाए, वो बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गड़बड़ी यहाँ होती है जब 45 आप कर दिए तो रेटो भी तो थोड़ा कम कर देना चाहिए। अरे वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो हम लोगों को, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। सम्मान निधि को दे करके हम लोग को बर्बाद कर रहे हैं। सम्मान निधि पीछे उनका वोट का फंडा है, न कि किसान को आगे बढ़ाने का फंडा है। किसान तो लाइन लगा के केवाईसी करवाता है, पैसा लेने पहुंच जाता है। आप कह रहे हैं किसान बहुत सरल होता है, वो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है। अब उसको लगा कि 2000 मिल ही रहा है तो उसको लाइन लगा के लेने में क्या हर्ज है? मिलेगा तो ही, सरकार की जब योजना में चल रही, नहीं लेगा तो भी सरकार वैसे चलाएगी, लेगा तब भी चलाएगी। तो 2000 पा जा रहा है और इसके बाद अब 1600 रुपये में डाई लेगा। सरकार के यहाँ से 1350 रुपये में 1330 रुपये में डाई है जो उसमें लागत मूल्य लिखी गई है, लेकिन अब 1500 से 1600 रुपये दुकान वाले दे रहे हैं डीएपी। चूँकि डीएपी पूरे ज़िले में 60 है इस समय। तो अब किसान आप किस तरह से हर वर्ष यही देखने को, जब बुआई का समय आ जाता है तब ये 60 कर दिया जाता है, ये क्या किसकी कमी कहेंगे कि इस तरह से 60 होता है? हम लोग संगठन के लोग हैं, किसान हैं, संगठन चलाते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। हम लोग सरकार में बैठे लोग तो हैं नहीं कि वहाँ पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हर महीने मीटिंग करते हैं, अपनी बात रखते हैं। हम लाठी डंडा भी तो नहीं चला सकते सरकार से, हम अपनी बात ही कर सकते हैं। हम अपनी बात कर रहे हैं, अगर सरकार सुनेगी तो ठीक है, नहीं सुनेगी तो हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो हम तो संघर्षशील लोग हैं, खेत में भी संघर्ष कर रहे हैं, ज़मीन पर भी कर रहे हैं, सड़क पर भी कर रहे हैं। अन्नदाता हैं लोग, बॉडी समझ लीजिए, जो शरीर है किसान जो अन्न उगाता है उसी से बॉडी चलती है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। अब जैसे आप अभी बयां कर रहे हैं कि सरकार में बैठे लोग सुन नहीं रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? तो देखिए, सरकार में बैठे लोग सुन नहीं रहे हैं। जब यंग बॉडी है, जवान की बॉडी है, किसान की बॉडी है, जहाँ तक बॉडी की बात आएगी तो एक समय होता है, जैसे सहनशीलता का एक समय होता है, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल। लेकिन जब वो सहन शक्ति आदमी की क्षीण होती है तो विस्फोट हो जाता है, विस्फोटक पदार्थ बन के विस्फोट करता है। वो विस्फोट बहुत जल्द होगा और जब किसानों का विस्फोट होगा फिर सरकारें दिखाई नहीं देंगी, पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगी। हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं चुनाव लड़ने का। ये केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद फलाना ढिमाका, इसी सारे चुनाव हो रहे हैं। आप बताइए कोई मुद्दा है? इनके पास कोई मुद्दा, जेन्युइन मुद्दा नहीं है। आज किसान डीएपी के लिए पूरे ज़िले में 60 है, आप चेक कर लीजिए, 60 है कि नहीं है?
बहराइच में अभी बहराइच में एक दंगा हो गया था जिसको लेकर, उसी में बीजेपी के लोग ही फंस गए हैं, इस पे क्या कहना चाहें? देखिए, बहराइच यहाँ से दूर है। मीडिया के माध्यम से आप लोगों माध्यम जो हम लोगों तक बात आ रही है उसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक वीडियो आता है, विपक्ष भेजता है कि इस तरह से हुआ, एक बीजेपी भेजती है कि इस तरह से हुआ। तो जब तक वो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय प्रक्रिया है, जब तक वहाँ से क्लियर ना हो, अनावश्यक उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा एक मुद्दा होगा जो शोषित वंचित हैं, आपके संगठन के माध्यम से पीड़ित आते हैं, उनके लिए क्या करेंगे, कैसा न्याय दिलाएंगे उनको? देखिए, उनके लिए यह संगठन बना हुआ है, उन्हीं के लिए है, और जो मजबूर हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, जिनकी नहीं सुनी जाती। तो हमारे संगठन के शीर्ष पदाधिकारी जितने भी हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं जिले का और जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ही यही है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि चाहे जैसे भी हो उनकी मदद की जाए, चाहे थाने की बात हो, चाहे ब्लॉक की हो, चाहे लेखपाल संबंधी कोई बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो, उनके साथ हम लोग रहेंगे। दर्शकों, आपको बता दें कि यही किसान अम्बावत गुट के हमारे साथ में सहयोगी हैं। आप देखेंगे स्क्रीन पे जो सहयोगी हैं, इनसे पूछेंगे कि मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि सबकी नज़र जो है मुद्दे पर ही टिकी रहती है। क्या मांग करना? सर नमस्कार। जी धन्यवाद आपको। क्या मुद्दे रहेंगे आज? जैसे आज टीम बता रहे हैं, आपके जिला अध्यक्ष ने बालचंद्र, क्या नाम है, बालेंद्र बाउत जी ने बताया कि यहाँ पर डीएपी की सबसे बड़ी कमी है, तो कैसे लड़ेंगे डीएपी के खिलाफ? देखिए, आपने अभी एक प्रश्न पूछा जी हमारे अध्यक्ष जी से कि जैसे ज़िले में जब भी बुआई का समय आता है, धान कटाई के बाद हम लोग गेहूं की फसल की बुआई करते हैं, तो डीएपी 60 हो जाती है। तो डीएपी 60 होने का सबसे बड़ा कारण है, कौन 60 करेगा? जो सत्ता में बैठा है, इनके बिचौलिए हैं, इन्हीं के पार्टी के दलाल हैं लोग। भाई अधिकारी जो है किसानों की कहाँ सुन रहा? किसानों की सुनता होता तो यहाँ तिकोनिया पार्क में हम लोग धरना थोड़ी देते। भाई इसीलिए तो धरना दे रहे हैं कि हमको डीएपी नहीं मिल रही, हमारे किसानों को नहीं पहुंच पा रही है। सरकार दलाल हो गई है। बिल्कुल दलाली कर रहे हैं, बिचौलिया उन्हीं के लोग हैं, और कौन जा रहा है? अगर दलाल होती तो काहे सत्ता में आती? भैया बड़ा प्रश्न है। भाई सगुफा छोड़ रहे हैं अपना तरह तरह के, हिंदू मुस्लिम के नाम पर पे वोट लिए रहे हैं। लेकिन ठीक है, आज सत्ता है, कल सत्ता बदल भी जाएगी। सत्ता पे ये थोड़ी ना एक परमानेंट आप बैठे रहेंगे। जनता ने कुछ देख करके आपको जिम्मेदारी दी थी, आप उस पर नहीं सफल हुए। लेकिन ये है जो आंदोलन है किसानों का, जो सरकार में कमियां हैं, तो किसानों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम लोग तो हमेशा उजागर करते रहते हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक, सड़क दिल्ली में बैठे किसान 1 साल बैठा था, कुछ नहीं कर पाया। नहीं कुछ कर पाया, संदेश नहीं दिया। आप भूल रहे हैं, संदेश तो दिया, लेकिन नेशनल मीडिया सुनिए, वहाँ एक पूरे देश की मीडिया वहाँ पे मौके पर पहुँची थी और संदेश नहीं दिया। जितने भी हमारे युवा किसान हैं, जितने भी हमारे बड़े भाई किसान, बुजुर्ग किसान हैं, आज खेती से लेकर के दिल्ली तक जाने के लिए, लखनऊ तक, राजधानी तक लड़ने के लिए एक जो साहस मिला है, लोगों को संघर्ष मिला है और पहचान मिली है। किसानों को एक बहुत बड़ी पहचान मिली है। मिला नहीं, हर संघर्ष पे, हर आंदोलन पे एक पहचान मिलती है और मिला है, बहुत कुछ मिला है। हर हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की ताकत मिली है, क्षमता मिली है। और हमेशा आंदोलन के लिए संगठन हमेशा तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ की राजधानी हो। हम लोग निरंतर लड़ने के लिए, इंसाफ के लिए आगे हमेशा रहेंगे। बिल्कुल रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। दर्शकों, आपको बता दें कि ये जो अम्बावत गुट है भारतीय किसान यूनियन का, ये लड़ाई शोषित वंचित पीड़ितों के लिए हमेशा आगे रहेगा। लेकिन इस पूरे वीडियो की आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन राजा के साथ मैं अनिल कुमार।